हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स टारगेट में। दोस्तों, अगर आपको बेसिक मैथमेटिक्स सीखना है तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और हमारे द्वारा डाले गए सभी वीडियो को अवश्य देखें। आप भरोसा कीजिए, आप ज़रूर गणित सीख जाइएगा। अगर आपको गणित में कुछ नहीं आता तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, आप धीरे धीरे बहुत कुछ सीख जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम सिखाने वाले हैं वर्गमूल, जो क्या बोलते हैं उसको, नॉन परफेक्ट, यानी कि जो पूर्ण वर्गमूल नहीं होता। जैसे हम चलिए बताते हैं पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए हम क्या बोलने वाले, नॉन परफेक्ट क्या होता है, जिसका वर्गमूल हम पूरा पूरा बाहर नहीं निकाल सकते। जैसे में अगर हम बात करें, पहले थोड़ा सा कुछ पीछे बताते हैं। अगर हम यहाँ पे 4 लिखेंगे और पूछेंगे कि इसका वर्गमूल क्या होगा, तो 2 गुना 2 होगा। ये क्या हो गया, वर्गमूल हो गया। ये क्या हो गया, वर्गमूल, यानी कि इसका वर्गमूल क्या होगा, 4 का वर्गमूल 2 होगा। क्या होगा, 2 होगा। और हम पहले भी सिखाए थे आपको, अगर मान लेते हैं यहाँ पे 16 है तो इसका वर्गमूल क्या होता है, 4 होता है। इसको हम इस तरफ बनाना शुरू करते हैं ऐसे करके, तो यहाँ पे 4 आता है। कोई ऐसा दो संख्या सोचेंगे जिसको उतना से ही गुना करने पर 16 आ जाए। जैसे 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है, 16 का 4, 25 का 5। इसी तरह बहुत सारा होता है, अनंत तक होता है, डॉट डॉट डॉट। तो देखो, लेकिन इसमें और इसमें देखो बहुत संख्या छूटा हुआ है। इसमें बहुत सारा संख्या छूटा हुआ है, जिसमें यहाँ पे 2 और 3 छूटा हुआ है, यहाँ पे 5, 6, 7, 8 छूटा हुआ है। तो ये सब का वर्गमूल क्या होगा, हम यही बात बताना चाहते हैं। यही नॉन परफेक्ट होता है, यानी इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं हो सकता। ये कुछ ना कुछ दशमलव में आएगा ही आएगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे बनता है। तो सबसे पहले तो हम 1 का, तो हम लोग जानते हैं कि 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1 ही होता है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो वर्गमूल भी 1 ही होता है। 2 का बताते हैं, शुरू करते हैं 2 से। अब देखो, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में जानते हैं, देखे हैं और कि जब इसमें वर्गमूल बनाते हैं तो इसमें जोड़ा लगाते हैं। ये लेकिन ये क्या है, पहले से ही एक संख्या है, इसमें जोड़ा लगाने की ज़रूरत अभी नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, कोई ऐसा दो संख्या खोजेंगे जिसको उतना से ही गुना करने पर, कोई ऐसा एक संख्या खोजेंगे जिसको उतना से ही गुना करने पर या तो 2 आए, नहीं तो 2 से कम है। तो देखो, हम 1 गुना 2 नहीं कर सकते हैं, काहे कि हमको एक ही संख्या लेना है, उसको उतना से ही गुना करना है। 1 गुना 2 में 2 संख्या हो गया, एगो 1 और 1 2, 2 संख्या हो गया। लेकिन हमको कोई एक ही संख्या लेना है जिसको उतना से ही गुना करने पर हमारा 2 या 2 से कम आ जाना चाहिए। तो 1 गुना 1 ही करना होगा, क्या है कि दूसरा ऑप्शन है नहीं हमारे पास। तो 1 गुना 1 करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा, और 1 क्या है, 2 से छोटा है। अगर 2 गुना 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 2 से बहुत बड़ा है। तो देखो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 1 और 1 यहाँ पे भी लिख देंगे। अब देखो इसको जोड़ के लिखते हैं हम, यहाँ पे 2, यहाँ पे लिखेंगे 1, इसको घटा लेंगे, तो कितना बच जाएगा, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा यहाँ पे। अब देखो ये तो 1 हो गया, ये 2 है, इधर क्या है, 2 है, यहाँ पे 1 है, इससे छोटा है, ये इससे क्या है, छोटा है। तो जैसे हम लोग भाग बनाते थे, भाग विधि हम सिखाए थे, उसमें क्या, भाग जब हम सिखाए थे तो उसमें क्या बताए थे कि जब
शेषफल छोटा जाता है, इसको बोलते हैं शेष। जब शेष छोटा जाता है तो क्या दशमलव देते हैं। कहाँ पे दशमलव देते हैं? जैसे अगर हम लोग मान लेते हैं कि कोई चीज़ का भाग लगाते हैं, 7 है यहाँ पे, तो 3 दूना 6 हो जाता है, शेष 1 बच जाता है। तो हम लोग दशमलव कहाँ पे सेट करते हैं? यहाँ पे सेट करते हैं और यहाँ पे 0 डालना शुरू कर देते हैं और ये कट जाता है। तो इस तरह निकलता है। इसमें भी सेम कंडीशन है, यहाँ पे दशमलव देंगे और यहाँ पे 0 डालना शुरू कर देंगे, यहाँ पे 0 डालने लगेंगे। तो दशमलव लगा दिए यहाँ पे हम। अब देखो यहाँ पे 0 लगाएंगे, लेकिन इसमें कंडीशन क्या होता है कि एक 0 हम नहीं लगा सकते, हमेशा 2 ही उतरता है। इसमें भाग में क्या होता है, हमेशा 1 0 उतरता है। इसमें हमेशा क्या होता है, 2 0 उतरता है। इसमें जोड़ा का मतलब होता है एक संख्या, हम बताए थे। आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं 0 0 0 0, हमेशा जोड़ा में ही 0 लिखा जाता है। तो एक जोड़ा उतारेंगे 2 0 उतरा, एक जोड़ा उतारेंगे 2 0 उतरेगा, इस तरह लिख सकते हैं। तो देखो इसको हम बनाते हैं अभी आगे, इसको मिटा देते हैं थोड़ा। अब यहाँ पे हो गया 2। अब यहाँ पे कौन सा संख्या रखे जिसको उतना से ही गुना करने पर 100 या 100 से कम आए? तो देखो यहाँ पे अगर 0 रखेंगे तो 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं बना उसका। 1 रखेंगे 1 से गुना करेंगे 21 होगा, 21 100 से बहुत छोटा है। 2 रखेंगे 22 होगा, 22 में 2 से गुना करेंगे। अगर 2 रखेंगे यहाँ पे, मान लेते हैं 2 रखेंगे तो 22 हो जाएगा, 2 से ही गुना करेंगे तो 22 दूना 44, 100 से बहुत छोटा हो गया। अगर हम 3 रखते हैं तो 23 होगा, 23 दिए 63, 4 रखते हैं 84, 4 रखेंगे तो 24, 24 चौके 4 चौके 16, 6 हासिल 1, 8 1 9, 96 होगा। तो हमारे हिसाब से यही होना चाहिए। 25 को भी देख लेते हैं, 25 25 5 दूना 10 2 12, 25 25 125, 125 इससे ज़्यादा हो रहा है, 100 से 125 ज़्यादा हो रहा है, यानी कि 4 बार में ही लगेगा 96। तो ये हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 96 96, और यहाँ पे 4 और यहाँ पे भी 4। इस दोनों को जोड़ देंगे तो 4 4 8, ये हो जाएगा 2। अब इसको हम घटा लेते हैं इधर से, दस में से 6 गया तो 4 बचेगा, 9 में से 9 गया तो 0। यहाँ पे इसका बात ख़त्म हो गया। अब देखो फिर 2 जोड़ा में संख्या उतारेंगे तो ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 400। अब इस 28 के अगल बगल सोच के देखेंगे कि कौन सा संख्या रखे कि 400 या 400 से कम हो जाए। इसको हम मिटा के थोड़ा साइड में लिखते हैं 28। अब देखो 28 में 201 रखेंगे तो 281 ही रहेगा। 2 रख के देखते हैं, इसमें रखने का मतलब होता है कि बगल में रखना है और उसी से गुना करना। 4 8 दूना 16 के 6 हासिल 1, 2 दूना 4 1 5, ये ज़्यादा हो गया, यानी 1 ही रखना होगा। वाह, देखो 1 रखेंगे, 1 रखेंगे यहाँ पे, 1 रखेंगे यहाँ पे और 1 यहाँ पे भी डालना होगा। अब देखो इसको हम जोड़ देते हैं तो 1 1 2 8 2, 282 हो गया। यहाँ पे दिए थे कितना, 2 8 1। अब इसको फिर से वापस घटा लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 9, 9 में से 8 गया था 1, 3 में से 2 गया तो 1, ये 119 हो गया। फिर 2 0 उतारेंगे। अब यहाँ पे कौन सा संख्या रखे कि इतना या फिर इससे कम हो जाए। 282 के अगल बगल कौन सी संख्या रखे कि इतना या 2 से इससे कम हो जाए।
तो चलिए देखते हैं कौन सी संख्या रखें। ये 2 8 2 1 रखेंगे तो हो जाएगा कितना, 2 8 2 1 2821 होगा। लेकिन ये इससे बहुत कम है, 11,900 है ये, और ये 2800 है। 2 रख के देखते हैं उसके अगल बगल पहुंच जाए। दो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 8 दूना 16, 4 1 5, 5,000 हुआ। बहुत कुछ हद तक आगे गया। 3 रख के देखते हैं, 3 से गुना करेंगे, 3 तिहाई 9, 3 दूना 6, 8 3 24, 6 2 8, 8,000 हो गया। शायद यही होना चाहिए। 4 से देख लेते हैं, 4 चौके 16, 4 दूना 8 1 9, 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 4 दूना 8 3 11, 1190, 11,900, 11,296, यही होगा। इससे ज़्यादा करेंगे तो आगे हो जाएगा, 11,000 से आगे निकल जाएगा। तो चलो 4 मरतब में लगाना। यहाँ पे 4 रखेंगे, 4 4 4 4 8 2 8 2, 28 28 हो गया। यहाँ पे रखेंगे तो कितना होगा, 4 चौके 16 के 6 हासिल 1, 8 1 9, 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 8 3 11, 10 में से 6 गया तो 4, 9 में से 9 गया तो 0, ये बच जाएगा। 8 में से 2 गया तो 6, ये भी 0 और ये भी 0, 604 बच गया। और यहाँ पे लिखेंगे 4। तो देखो दशमलव के 3 अंक तक आ गया, 3 अंक तक आ गया तो लगभग हमारा आंसर आ गया। ऐसे आंसर परफेक्ट नॉन परफेक्ट में अभी ये आंसर नहीं है, लेकिन इतना तक हम लोग मान लेते हैं कि 1.414 क्या है, √2 का वैल्यू। तो ये √2 का क्या होता है, वर्गमूल होता है क्या, 1.14, यानी कि √2 अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पे इसका मान होता है 1.414। रूट का मतलब होता है वर्गमूल, रूट का मतलब क्या होता है कि वर्गमूल, उसमें उसी से गुना हो रहा है। जैसे अगर √4 लिखते हैं तो इसका मतलब क्या है, रूट के अंदर 2 गुना 2 हो रहा है। हम रूट को बांट सकते हैं अलग अलग, या फिर जब रूट के अंदर जोड़ा मिलता है तो एक बाहर निकलता है, जब जोड़ा मिलता है तो एक बाहर निकल जाता है। तो 2 और 2 दोनों एक जोड़ा में है तो एक बाहर निकल गया। तो यही होता है। अगर यहाँ पे रहता कि सिर्फ √2 रहता तो ये किसी के साथ जोड़ा नहीं बन रहा, तो इसका मान इतना होता है। √2 का मान कितना होता है, हमको ज़्यादा कुछ नहीं निकालना होता है, √2 √3, बस यही सब का ज्ञान होना चाहिए। तो इससे हमारा आंसर आ जाता। तो √2 का मान कितना हुआ, 4.14। उसी तरह √3 का भी मान कुछ होता है, 1.414 है। √3 का मान 1.73 कुछ करके होता है। तो चलिए, हमें लगता है कि अब नॉन परफेक्ट स्क्वायर आप लोग अच्छे से सीख गए हैं। ये कोई भी संख्या, जैसे मान लेते हैं कि जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर कौन कौन होता है, तो 1 होता है, 4 होता है, 9 होता है, उसके बाद 16 होता है। उसके बीच के कोई भी संख्या को हम निकालना चाहे तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, इस तरीके से निकाल सकते हैं बड़े आसानी से। तो देखो इसमें हमें क्या है, दो तीन अक्षर का मान याद करके रखना होता है। जैसे बता देते हैं, √2 इसका मान होता है 1.414, √3
इसका मान होता है 1.73, ऐसे ही कुछ करके होता है। उसके बाद √5, इसका मान होता है 2.236। 2.236 होता है। √7, इसका मान होता है 2 कुछ होता है इसका भी मान। तो देखो यही 2 4 है जो संख्या याद करना होता है। बाकी हम क्या कर सकते हैं, गुना भाग करके निकाल सकते हैं। जैसे अभी हम एक बताते हैं एकदम छोटा सा। अगर हम यहाँ पे लिखे √12 एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, तो √12 को छोड़ो, √4 को देखते, √8 को देखते। √8 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर में 2 गुना 2 लिख सकते हैं, यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो गया। एक जोड़ा निकला तो मिल गया, एक जोड़ा ये मिल गया, बाहर निकाल लेते हैं गुना, √2 अंदर रह गया, ये हो गया 2 गुना। अभी √2 का हम लोग क्या मान निकाले थे, तो 1.414, तो इसको गुना कर लेंगे, 4 दूना 8, 2 8.2, ये हो गया हमारा √8 का वैल्यू हो गया। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, बहुत आसान होता है। तो 2 3 जैसे √2 √3 √7 √5 ये सब का याद करने के बाद धीरे धीरे सब आसानी से बन जाता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अगर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ बेसिक मैथमेटिक्स ही बताते हैं। अगर आपको बेसिक नहीं आता है तो कुछ भी नहीं आता है, इसलिए हमसे जुड़िए और बेसिक सीखने का प्रयत्न कीजिए। चलिए धन्यवाद।